गलत हो रहा है। और खाली एक हिंदू भाई को नहीं उन्होंने इस तरह से मारा, बल्कि वहाँ मुस्लिम्स को भी मारा गया है। और वो मुल्क कहीं ना कहीं कंट्रोल से बाहर जा रहा है। तो ऐसे में हमने लगातार कहा है कि किसी मुल्क के अंदर जो भी माइनॉरिटीज़ है, वो उस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है कि अपने माइनॉरिटीज़ को तहफ़्फ़ुज़ दे। वो चाहे बांग्लादेश में हमारे माइनॉरिटीज़ हिंदू भाई है, चाहे हिंदुस्तान में दूसरी कौमी माइनॉरिटीज़ में है, और हर मुल्क में माइनॉरिटीज़ रहने वालों को कॉन्स्टिट्यूशनल तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। मगर फ़िलहाल बांग्लादेश में जिस तरह के एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपना इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि भारत एक बहुत विशाल मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है, और यहाँ की डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में मानी जाती है। तो ऐसे में ये जो आस पड़ोस के हमारे दूसरे ममालिक है, चाहे एरिया पॉपुलेशन के हिसाब से छोटे ही है, तो इन पड़ोसी मुल्कों के साथ में भारत की हमेशा अच्छी रिलेशन रही है, कंट्रोल रहा है। तो पता नहीं पिछले 1 साल से जानबूझकर भारत सरकार बांग्लादेश के साथ में क्यों नहीं अपना डिप्लोमेटिक रास्ता खोलती है, और क्यों नहीं उन पर अपना असर बना रही है, कि जिससे कि वहाँ पर रहने वाले माइनॉरिटीज़ के साथ में इस तरह के हादसे ना आए। ये भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि चुनाव पर चुनाव यहाँ पर हो रहे हैं, एक स्टेट छोड़ता है तो दूसरा स्टेट आ जाता है। तो या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, भारतीय जनता पार्टी को लगता है इस तरह के इवेंट से हमें बैक होम फायदा मिल रहा है, वोट बटोरने का, पोलराइजेशन का, वरना स्ट्रांग स्टेप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेना चाहिए। ये हमारे लीडरों ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, राहुल जी ने, इवन प्रियंका गांधी जी ने पार्लियामेंट में भी लास्ट डे में कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तमाशा क्यों देख रही है। उनका जो रोल बनता है अपनी माइनॉरिटीज़ को आस पड़ोस के मुल्कों में उनका तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, वो इनिशिएटिव लेना चाहिए था। मगर अभी तक विजिबली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, फॉरेन मिनिस्ट्री से या डिप्लोमेटिक रोल में कहीं पर भी कोई इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं। तो लोग इसको ये भी कयास आराई कर रहे हैं कि बिहार के बाद भाई अब बंगाल में चुनाव हो रहा है। बंगाल और बांग्लादेश ये तो आपस में बिल्कुल कनेक्टेड है। तो हो सकता है बीजेपी चाहती होगी कि इस तरह इंसिडेंट होते रहें, उनका कौन सा रिश्तेदार जा रहा है, तो इस तरह के माइनॉरिटीज़ पर वहाँ इंसिडेंट हो और उसको वो बंगाल की सरजमीन पर पकाने की कोशिश करेंगे। मगर बंगाल की जो जनता है, बंगाल का जो अवाम है, वो ज़बरदस्त भाईचारे का हामी रहा है, और वहाँ पर इन चीज़ों का गम गुस्सा है। वहाँ पर हमारी कांग्रेस पार्टी ने ज़बरदस्त प्रोटेस्ट रजिस्टर किया है, और बीजेपी भी प्रोटेस्ट करने पर, तो बीजेपी किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है? बीजेपी के हाथ में तो बागडोर है, बीजेपी के हाथ में तो हुकूमत है 12 साल से। जो उनकी जिम्मेदारी बनती है, जो उनका इनिशिएटिव बनता है, उससे वो एक धरना करने से भाग नहीं सकते हैं। और वहाँ की जनता ये ठीक ठाक महसूस कर रही है, समझ रही है कि जिस पार्टी के ऊपर, जिस सरकार के ऊपर ये जिम्मेदारी है, वो खुद भी हाय हाय करने के लिए उतरेंगे, उससे वो जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनिशिएटिव लेना चाहिए, और वहाँ के जो माइनॉरिटीज़ है, इवन मेजर कम्युनिटी के भी लोग वहाँ मारे गए हैं, ये खून खराबा बंद होना चाहिए। हर मुल्क को अपने दायरे के अंदर जो माइनॉरिटीज़ है, जो कमज़ोर तबके हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ इंश्योर करना चाहिए। जैसे भी मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठिके रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, जब चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।